हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर 11th की एनसीईआरटी के अंदर का सेकेंड जो यूनिट है उसके अंदर का फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर के अंदर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात करनी है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, अगर आप लोग इसके हेडिंग पे जाते हो लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें एक चीज आती है मॉर्फोलॉजी। ओके, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? तो मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर। अब आप बोलोगे कि मैम एक्सटर्नल फीचर मतलब क्या, किस हिसाब से? ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। जब तुम लोग फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहे हो तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब हमें तुरंत क्लिक होता है किसके बारे में, ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा? फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म। क्लियर? फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट ये हम लोग किंगडम प्लांटी के अंदर जो सेकंड तुम्हारा फर्स्ट यूनिट के अंदर जो चैप्टर आता है किंगडम प्लांटी, वहां पे हम लोग को स्पेसिफाई हो जाता है कि किंगडम प्लांटी के अंदर हम लोग एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इस हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टिपिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर के जो एक्सटर्नल फीचर है, हम लोग को इंटरनली नहीं जाना है। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब उसका जाइलम क्या है, उसका फ्लोएम क्या है, पेरिसाइकल क्या है, उसके बारे में बात नहीं करनी। एक्सटर्नल फीचर में क्या आ जाएगा? लीव्स किस हिसाब से है, लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, रूट का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेम का स्ट्रक्चर क्या है, फ्लावर किस हिसाब से है, उसका अरेंजमेंट किस हिसाब से है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग को ये चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्लियर है? तो अब ये चैप्टर के अंदर जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज अगर हम लोग प्लांट के बारे में बात करते हैं तो प्लांट में सपोज ये तुम्हारा प्लांट है, तो प्लांट के अंदर इस हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं दो पार्ट को, ये सॉइल सरफेस है, ये तुम्हारा जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा सॉइल सरफेस। तो हाफ ऑफ द पोर्शन के कहाँ पे है तुम्हारे प्लांट का? अंडर द ग्राउंड। ठीक है, एंड अबव द ग्राउंड ये जो पोर्शन है, यहाँ पे तुम लोग को लीफ दिखेगा, यहाँ पे तुम्हें ब्रांचेस दिख रहे हैं, तुम लोग को यहाँ पे फ्लावर दिख सकता है, फ्रूट हो सकता है। तो ये जो पार्ट है ये सिस्टम को बोलेंगे हम लोग, ये हो जाएगा शूट सिस्टम। और यहाँ का जो पार्ट है बिलो द ग्राउंड, रूट सिस्टम। तो सबसे पहली चीज हम लोग को जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डिस्कस करनी थी वो क्या है? प्लांट विल बी डिवाइडेड इनटू टू मेन सिस्टम, फर्स्ट इज रूट सिस्टम एंड सेकंड इज शूट सिस्टम। क्लियर है? अब अगर मैं बात करती हूँ रूट सिस्टम के बारे में, कभी भी हम लोग को अगर रूट सिस्टम के अंदर देखा जाए कि क्या टिपिकल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के अंदर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो रूट सिस्टम कैसा हो जाएगा? ये सिस्टम है होमोजेनस। अब होमोजेनस का मतलब क्या है? जब भी तुम रूट को देखते हो तो रूट में से तुम्हें प्राइमरी रूट मिलेगा, प्राइमरी रूट विल फॉर्म सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट विल फॉर्म टर्शरी रूट। इस हिसाब से तुम्हें रूट में से रूट की ब्रांचेस मिलती जाएगी। क्लियर है? कभी ऐसा नहीं होगा कि रूट में से तुम लोग को मतलब क्या लीफ मिल गया, फ्रूट मिल गया, फ्लावर मिल गया, ऐसा नहीं होगा। तो रूट में से तुम्हें क्या कौन सा सिस्टम मिलने वाला है? रूट वाला सिस्टम ही मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा होमोजेनस पार्ट। जबकि तुम लोग अगर बात करते हो शूट सिस्टम के बारे में, तो शूट को बोला जाता है हेटेरोजिनस इन नेचर। हेटेरोजिनस नेचर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हें फ्रूट मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें फ्लावर मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें लीफ मिलेगा, यहाँ पे ब्रांच मिलेगी। क्लियर है? तो हम लोग को हेटेरोजिनस मटेरियल में क्या क्या मिल गया? फ्रूट, फ्लावर, ब्रांचेस, लीफ, ये सारे पार्ट्स हम लोग को कहाँ पे मिलने वाले हैं? शूट सिस्टम में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, प्लांट विल बी डिवाइडेड इनटू टू मेन सिस्टम,
रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। क्लियर? रूट सिस्टम कैसा हो जाएगा? होमोजेनस नेचर है, एंड शूट सिस्टम कैसा हो जाएगा? हेट्रोजेनस। व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोजेनस? बिकॉज शूट सिस्टम विल गिव फ्रूट्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस एंड लीफ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगर इसके अंदर बात की जाए, शूट सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं, तो शूट सिस्टम के ये जो पार्ट्स है ना, फ्रूट, फ्लावर, ब्रांचेस, लीफ, ये सारे पार्ट को अगर मुझे डिवाइड करना है दो मेन ब्रांचेस के अंदर, दो मेन पार्ट्स के अंदर, तो पहला वाला मेरा हो जाएगा वेजिटेटिव पार्ट। क्लियर है? और दूसरा मेरा कौन सा हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो नाम से समझ में आ रहा है, अगर वेजिटेटिव पार्ट है, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के अंदर भी कौन सा सिस्टम? शूट सिस्टम के अंदर का कौन सा पार्ट? वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट के अंदर जो ग्रोथ करेगा, जो ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के लिए डिवाइड किया है हमने, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है? तो ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के लिए अगर वेजिटेटिव पार्ट को हम लोग को लिखना है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे? एक तो लीफ लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ब्रांचेस भी लिख सकते हैं। ओके, पर अगर हम लोग को रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में अगर बात करनी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आ जाएगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएंगे फ्लावर एंड फ्रूट्स। दिस पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है? तो रिप्रोडक्शन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, वो पार्ट को हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? तो फिर से एक बार, स्टार्टिंग है तुम्हारा ये चैप्टर का, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी के अंदर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे नीट के अंदर आने वाले हैं। ठीक है? इतना तो है कंफर्म कि 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन आते जाते हैं इसके, ये वाले चैप्टर के। ये लेंदी चैप्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको स्किप करना है हमें। ये लेंदी चैप्टर है, पर इसके बहुत सारी ऐसे ट्रिक है जिसकी वजह से हम लोग उसके एग्जाम्पल्स याद करेंगे। 1 बाय 1 आप लोग को सारे एग्जाम्पल्स इसके याद करने हैं। ठीक है? और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स भी आप लोग को याद नहीं करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर जब तुम लोग स्टार्ट करोगे, तो एनसीईआरटी के अंदर वहां पे कोई एग्जाम्पल्स दिए गए, कोई एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए, कोई टाइप्स नहीं दिए गए। तो जितने एक्स्ट्रा टाइप्स मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ, उतने एक्स्ट्रा टाइप्स आप लोग को रीड करने। ठीक है? एनसीईआरटी के अलावा कोई एक्स्ट्रा जो जितने भी पार्ट्स होंगे, मैं आप लोग को क्लियरली बता दूंगी कि कौन सा आप लोग को इसमें एनसीईआरटी में मिलेगा और नहीं मिलेगा। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लो आप लोग, कि प्लांट को हम लोग ने डिवाइड किया था 2 पार्ट के अंदर। एक पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चा? रूट सिस्टम हो जाएगा। दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? शूट सिस्टम हो जाएगा। और रूट सिस्टम को हम लोग ने नाम क्या दिया था? होमोजेनस नेचर। और शूट को हम लोग ने कैसे बोला था? हेट्रोजेनस इन नेचर। हेट्रोजेनस क्यों बोला था आप लोग को अभी क्लियर हो चुका है। और हेट्रोजेनस नेचर होने की वजह से हम लोग शूट सिस्टम को किस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। फर्स्ट इज वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में तुम लोग लीफ ले सकते हो, ब्रांचेस ले सकते हो, स्टेम ले सकते हो, स्टेम का पार्ट ले सकते हो। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग को क्या लेना है? फ्लावर, एंड सेकेंड पार्ट इज फ्रूट। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहला पार्ट जो है, इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं हम, प्लांट का मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले। तो मॉर्फोलॉजी का कौन सा एक्सटर्नल फीचर, प्लांट के एक्सटर्नल फीचर का कौन सा सबसे पहला पार्ट हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं? वो है रूट। ओके? तो हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का सबसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, कौन सा? रूट। और एक चीज याद क्या रखनी है आप लोग ने, मॉर्फोलॉजी कौन से पार्ट की पढ़ रहे हो तुम लोग? फ्लावरिंग पार्ट। तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब कौन? एंजियोस्पर्म। तुम लोग किसके बारे में बात करोगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बात करोगे। क्लियर है बेटा? चलो, तो रूट, अगर आप लोग रूट को ध्यान से थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा याद करोगे, तो प्लांट के अंदर का रूट का पार्ट आप लोग को याद करना है। अगर आपको रूट याद आता है, तो आपको एक चीज याद आ जाएगी कि मेनली रूट कौन से कलर का होगा? नॉन ग्रीन कलर, ग्रीनिश पार्ट नहीं होगा मेनली रूट के अंदर। ठीक है? दूसरी चीज, अगर रूट का डायरेक्शन देखा जाए, अगर मैं किसके बारे में बात करती हूँ? डायरेक्शन ऑफ रूट, है ना? तो डायरेक्शन ऑफ रूट के अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ चीज, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। रूट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक।
अब कैसे आप लोग को इमेजिन करना है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक? सॉइल का जो डायरेक्शन है, ठीक है, तो सॉइल के नीचे पेनिट्रेट होता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पे तुम लोग को लगता है, तो उसी डायरेक्शन में रूट का क्या होना है, डेवलपमेंट स्टार्ट होना है। तो रूट डेवलप हो रहा है तुम्हारा उसी डायरेक्शन के अंदर, तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये सॉइल सरफेस है और ये सॉइल सरफेस के नीचे ये तुम्हारा रूट क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन के अंदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। क्लियर? दूसरा एक नाम आता है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब बच्चों याद करो, सन कौन से डायरेक्शन में, ऊपर वाले डायरेक्शन में, लाइट के डायरेक्शन में, तो लाइट इस डायरेक्शन में है, रूट का ग्रोथ इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगा। जो डायरेक्शन ऑपोजिट होगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। और तीसरी चीज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ये तीनों चीजें आप लोग ने याद कर लेनी है। पहला क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक सॉइल के डायरेक्शन में, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक अपोजिट, किसके अपोजिट है, लाइट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, वाटर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम लोग को किस में याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट। पहला कैरेक्टर क्या था बच्चा, नॉन ग्रीन पार्ट हो जाएगा सबसे पहली चीज तो रूट, दूसरा हो जाएगा उसका डायरेक्शन। क्लियर? अब इसके बाद अगर तुम लोग रूट का क्या करते हो, रूट का मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन रूट का क्या हो जाएगा, सबको मतलब छोटे बच्चों को भी आजकल तो पता है कि रूट का मेन फंक्शन हो जाएगा तुम्हारा क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, और मेन पार्ट कौन सा हो जाएगा, वाटर। मतलब ये क्या करेगा, जितना भी न्यूट्रिशन तुम्हारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का मेन फंक्शन किसको दिया गया है, तुम्हारे रूट को। ये प्राइमरी फंक्शन हो गया, ये रूट का कौन सा फंक्शन हो गया, प्राइमरी फंक्शन। पर अगर ये प्राइमरी फंक्शन को छोड़ के रूट कोई दूसरा काम कर रहा है ना, दूसरा काम मतलब क्या हो जाएगा, सपोज कोई रूट का पार्ट फूड को स्टोर कर रहा है, तो अब वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। अगर कोई रूट का पार्ट सपोज कहीं पे क्लाइम करने के लिए क्लाइम किया हुआ है, मतलब सपोर्टिव सिस्टम के लिए यूज हो रहा है, तो वो हो जाएगा उसका दूसरा पार्ट, दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा। तो मेन फंक्शन छोड़ के अगर रूट कोई दूसरा फंक्शन कर रहा है तो रूट क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्लियर हुआ? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब समझा। प्राइमरी फंक्शन उसका क्या हो जाएगा बच्चा, प्राइमरी फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। बट ये पार्ट को छोड़ के, ये फंक्शन को छोड़ के अगर रूट कोई दूसरा वर्क कर रहा है, दूसरा फंक्शन कर रहा है, बहुत सारे फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं, है ना, लिस्ट है हमारे पास उस फंक्शन की, तो अगर वो कोई पर्टिकुलर प्राइमरी फंक्शन को छोड़ के दूसरा काम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। और वही हमारा मेन जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। उससे पहले तुम लोग को रीजन ऑफ रूट पढ़ना है, ठीक है। ये सारे तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट हो गए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होगे कि रूट कैसे कलर का होगा, नॉन ग्रीन पार्ट होगा बिकॉज क्लोरोफिल इज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। सेकेंड क्या हो जाएगा उसका फंक्शन, जो भी तुम्हारा डायरेक्शन मैंने आप लोग को बताया। तीसरा फंक्शन मैंने आप लोग को क्या बताया कि उसका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा रूट का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग ने यहाँ पे हेडिंग देना है, मैं यहाँ पे लिखूंगी रीजन ऑफ रूट। मतलब अगर रूट है तो ऐसे कौन कौन से डिफरेंट रीजन है जिसको एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे सपोज ये तुम्हारा रूट वाला पार्ट है और ये हो जाएगा उसका एपेक्स पोर्शन, ठीक है, और ये है तुम्हारा सॉइल सरफेस, और यहां से ये ऐसे क्या निकले हैं, बहुत सारे रूट हेयर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे पहले ये कौन सा हो जाएगा, अपेक्स ऑफ रूट विच इज नोन एज रूट कैप।
सबने याद रखना है ये चीज, ठीक है। ये क्या फर्स्ट पोर्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, रूट कैप। अपेक्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी तुम्हारा फर्स्ट पार्ट होगा रूट का वो कौन सा हो जाएगा, रूट कैप। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेम। और हमको अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है तो कौन सी टिश्यू होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो रूट कैप के बाद अगर दूसरा कोई रीजन है तो कौन सा हो जाएगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेम। सेल है, सेल ने डिवीजन किया हुआ है, जस्ट तुम्हारा न्यू सेल अराइज हुआ है, न्यू सेल फॉर्म हुआ है। न्यू सेल फॉर्म करने के बाद वो क्या करेगा, एलोंगेट करेगा, अपना जो साइज है उसको क्या करेगा, एलोंगेट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा रीजन आ जाएगा, रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्लियर हो रही तुम्हें ये रीजन, ठीक है। पहला कौन सा हो गया बच्चा, रूट कैप। दूसरा रीजन कौन सा हो जाएगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेम। तीसरा रीजन कौन सा हो जाएगा, रीजन ऑफ एलोंगेशन। यहाँ पे ये जो चीज देख रहे हो तुम लोग, इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन के अंदर क्या दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो है ना वो है रूट हेयर। ये क्या है, रूट हेयर्स। एंड रूट हेयर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन को और ज्यादा करना है तो मोर एब्जॉर्प्शन के लिए जो पावर देगा वो कौन देगा, रूट हेयर देंगे। तो मैं इसको नाम दे सकती हूँ रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, मटेरियल सब कुछ बन गया है, तो जो लास्ट रीजन होगा ना, ये वाला लास्ट रीजन, दिस रीजन इज रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। क्लियर है। मेरे साथ साथ आप लोग को याद करते जाना है। देखो ये सारी चीजें हम लोग को एनसीईआरटी में मिलने वाली है, आप लोग को लाइन टू लाइन सब कुछ एनसीईआरटी में मिल जाएगा। हमारे पास सामने लिखा हुआ सब कुछ है, मटेरियल हमारे पास है, पर वो मटेरियल को समझने के लिए कोई एक कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग की सारी चीजें क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो मेरा काम है आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मटेरियल आपके पास है, नीट का बुक, और मेरे साथ साथ आप लोग को ये लिखते भी जाना है, ठीक है, ताकि आप लोग एक बार रीड करोगे, मुझे सुनोगे, लिखोगे वहां पे, और दूसरी बार आप लोग क्या करोगे, तुरंत एनसीईआरटी का बुक लेके वो आप रीड कर लोगे। 3 बार रिवीजन हो रहा है, सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चा, रीजन ऑफ रूट, ठीक है। और रीजन ऑफ रूट के अंदर सबसे पहला रीजन कौन सा हो जाएगा हमारा, रूट कैप। सेकेंड रीजन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेम। तीसरा रीजन कौन सा हो जाएगा, रीजन ऑफ एलोंगेशन। फोर्थ इज रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिफ्थ इज रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है। तो देखो 1 बाय 1 ये जितने भी रीजन है, ये सारे रीजन हम लोग को कहाँ कहाँ यूज करने हैं, मतलब यूज क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। नाम से तो काफी सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, क्लियर होती जा रही है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका रूट है और यहाँ पे आप लोग का ये जो टिप पोर्शन है ना, ये टिप पोर्शन का काम क्या होगा, पेनिट्रेट होना, पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। अगर कोई हार्ड चीज है, सॉइल को कंसिडर करो तुम लोग, सॉइल के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो सारे सॉलिड पार्टिकल्स है ना। तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर रूट को क्या करना है, पेनिट्रेट करना है, नीचे जाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये रूट कैप थोड़ा लुब्रिकेट कर दे हम लोग, लुब्रिकेट मतलब कोई पर्टिकुलर स्टिकी मटेरियल से ये मटेरियल को अगर लुब्रिकेट किया जाए तो पेनिट्रेशन इजी जाएगा कि हार्ड जाएगा, इजी जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ से ये कोई पर्टिकुलर म्यूसिलेजिनियस स्ट्रक्चर को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। दिस रूट कैप विल फॉर्म म्यूसिलेजिनियस स्ट्रक्चर, म्यूसिलेज विल बी सिक्रेटेड फ्रॉम दिस रूट कैप, ओके। क्यों ऐसा करना है, फॉर लुब्रिकेशन, फॉर प्रॉपर लुब्रिकेशन। समझ में आया, ठीक है। तो रूट कैप जो है वो रूट कैप क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा, रूट को लुब्रिकेट करेगा फॉर प्रॉपर पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल, ठीक है। दिस रूट कैप इज
कन्वर्टेड और मॉडिफाइड इनटू रूट पॉकेट, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट हो रहा है, रूट कैप किस में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्टेड इनटू रूट पॉकेट, अगर मैं रूट पॉकेट, पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये क्यों ऐसा करना है पता है, जो भी एक्वेटिक प्लांट होंगे, मतलब जो तुम्हारे सॉइल के अंदर नहीं है, कहाँ पे अभी, पानी के अंदर है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है, तो एक्वेटिक प्लांट अगर है तो यहाँ पे रूट कैप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट कैप विल बी कन्वर्टेड इनटू रूट पॉकेट। और इसके एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इसके एग्जांपल है पिस्टिया एंड इकॉर्निया। याद रखो बच्चों, ये एक आप लोग के लिए, जहां जहां स्टार करती हूँ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी। क्या याद रखना है, जो भी तुम्हारे सॉइल के अंदर के जो रूट सिस्टम होगी, सॉइल में जो भी रूट प्रॉपरली जो प्रॉपर रूट है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, रूट कैप प्रेजेंट होगी। रूट कैप क्या कर रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है रूट को, ठीक है। वहां पे एक पर्टिकुलर स्टिकी मटेरियल फॉर्म हो रहा है जो पेनिट्रेट कर रहा है सॉइल के अंदर, पेनिट्रेशन, इजी पेनिट्रेशन के लिए ये हम लोग को चाहिए। बट सॉइल नहीं है और एक्वेटिक प्लांट है, तो एक्वेटिक प्लांट के अंदर रूट कैप ना हो के क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे रूट पॉकेट प्रेजेंट होगा। और वैसे दो एग्जांपल हमारे पास है, कौन से, पिस्टिया एंड इकॉर्निया। क्लियर है चीजें। तो फर्स्ट वाला रीजन सब लोग को याद हो गया, फर्स्ट वाले रीजन को आप लोग को यहाँ पे हम लोग इसको रब कर लेते हैं। क्यों मैं रब करते जा रही हूँ, क्योंकि एक एक रीजन में आप लोग को याद करवाती जाऊंगी। फर्स्ट रीजन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, कौन सा हो जाएगा, रूट कैप विच विल बी कन्वर्टेड इनटू रूट पॉकेट इन एक्वेटिक प्लांट। सम एग्जांपल्स आर देयर लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर नाउ। सेकेंड वन इज region of meristem. I told you that meristem is mainly important for cell division process. ठीक है, so meristematic tissue is present over here which is responsible for cell division. So small sized cell are present on this particular region which is known as region of cell division or region of meristem. ठीक है, now this cell, small cell will be transferred or which will be elongate and form large sized cell. Clear? देखो, कोई भी एक सेल है, वो सेल जस्ट फॉर्म होगा, तो जस्ट फॉर्म होगा, प्लांट सेल जब जस्ट फॉर्म होता है तो उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है कि उसका वैक्यूल बड़ा होता है। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे अराइज कर रही हूँ कि एक सेल है मेरे पास, प्लांट सेल, वो प्लांट सेल का जस्ट सेल डिवीजन हुआ है, और जस्ट सेल डिवीजन होने के बाद वो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस बड़ा होगा कि उसका वैक्यूल बड़ा होगा। वैक्यूल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैक्यूल स्टोरेज मटेरियल के लिए। तो अगर कोई प्लांट सेल न्यूली अराइज्ड है, न्यूली डिवाइडेड सेल है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस लार्ज होगा और उसके अंदर जो स्टोरेज मटेरियल है वो बिल्कुल नहीं होगा, या तो होगा तो भी बहुत ज्यादा कम होगा। तो वैक्यूल यहाँ पे होगा या तो एब्सेंट होगा। क्लियर है? तो जो न्यू सेल है, रीजन ऑफ मेरिस्टेम में तुम लोग को जितने भी सेल मिलेंगे उसका न्यूक्लियस लार्ज होगा। यहाँ पे जैसे रीजन ऑफ एलोंगेशन में जाओगे, ये क्या करेगा, मटेरियल को स्टोर करना स्टार्ट, खाता पीता बंदा बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े बनते जाते हैं, हम लोग के अंदर पावर आती जाती है, हम लोग के अंदर मसल्स बनते जाते हैं, वैसे वैसे प्लांट सेल के अंदर भी क्या होता जाएगा, स्टोर मटेरियल स्टोर होता जाएगा। मतलब जो भी मटेरियल है, न्यूट्रिशन है, वो लेता जाएगा, स्टोर करता जाएगा। तो साइज कैसी होगी इसकी, साइज लार्ज होती जाएगी। तो लार्ज साइज सेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जहां पे भी लार्ज साइज सेल होंगे वो कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्लियर है? तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन क्लियर हो चुका है और रीजन ऑफ एलोंगेशन क्लियर हो चुका है। अब तुम्हारा कौन सा रीजन आएगा, फोर्थ रीजन इज रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। तो और रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन में रूट हेयर प्रेजेंट है। तो अगर रूट हेयर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जिसकी वजह से रूट हेयर का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस रीजन इज मेड अप ऑफ पिलीफेरस लेयर
और इट इज ऑल्सो नोन एज एपिब्लेमा। क्या बोलोगे आप इसको? एपिब्लेमा। ठीक है, तो पिलीफेरस लेयर के साथ साथ इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? एपिब्लेमा। जहां पे ये जो पिलीफेरस लेयर और एपिब्लेमा है उसके रीजन से क्या निकल रहा है? बहुत सारे ट्रेमेंडस रूट हेयर्स विल बी फॉर्म फ्रॉम दिस पिलीफेरस लेयर और एपिब्लेमा। ठीक है, तो जितना ज्यादा रूट हेयर निकलता जाएगा, जितना ज्यादा रूट हेयर होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन पावर कैसा होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या सबसे ज्यादा होगा? रूट हेयर सबसे ज्यादा होंगे। अब सारा मटेरियल एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ पे आएगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर ये जो रीजन है ना, ये रीजन के अंदर कौन से सेल्स होंगे? इम्परमिएबल सेल। रीजन ऑफ मैच्योरेशन इज मेड अप ऑफ इम्परमिएबल सेल। कॉमन सेंस है यहाँ पे। परमिएबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो जितना न्यूट्रिशन हम लोग ने कैच किया है वो सारा न्यूट्रिशन जा सकता है फिर से। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर क्या याद रखना है आप लोग को? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जितना भी लेयर होगा ना रीजन ऑफ मैच्योरेशन का, वो बना होगा इम्परमिएबल सेल्स। क्लियर है? तो रीजन यहाँ पे आप लोग के क्लियर होते हैं किस हिसाब से? रीजन ऑफ रूट के अंदर सबसे पहला रीजन कौन सा हो जाएगा? मैं ये सब कुछ रब कर देती हूँ, फिर हम लोग फिर से, आप लोग भी बिना देखे अगर बोलोगे तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, आपके लिए भी। ठीक है, हम लोग ये याद करते हैं फिर से रीजन ऑफ रूट। तो रीजन ऑफ रूट में हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा था बच्चा? फर्स्ट इज रूट कैप। सॉइल सरफेस क्या करेगा? वो लुब्रिकेट करता जाएगा ताकि इजी पेनिट्रेशन हो पाए। रूट कैप विल बी कन्वर्टेड इनटू रूट पॉकेट। किस में होगा ये? एक्वेटिक प्लांट। कौन से दो एग्जांपल थे? पिस्टिया एंड इकोनिया। वेरी गुड। सेकेंड रीजन कौन सा हो जाएगा? रीजन ऑफ मेरिस्टेम और रीजन ऑफ सेल डिवीजन। वेरी गुड। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेम और रीजन ऑफ सेल डिवीजन के अंदर आप लोग को क्या पढ़ना है? यहाँ पे तुम्हारा पर्टिकुलर सेल्स क्या करना स्टार्ट करेगा? सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। फास्ट सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। तो डिवीजन हो रहा है तो सेल का साइज कैसा होगा? स्मॉल सेल साइज विल बी देयर। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ एलोंगेशन, जहाँ पे सेल एलोंगेट होना स्टार्ट करेगा। देन रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन, विच लेयर इज प्रेजेंट ओवर देयर? एपिब्लेमा, और इट इज ऑल्सो नोन एज पिलीफेरस लेयर। ये याद रखना। ठीक है, और लास्ट वाला रीजन था तुम्हारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर हम लोग ने क्या याद रखना है कि वहां पे जो लेयर है ना वो कौन से सेल से बना हुआ होगा? इम्परमिएबल सेल से। क्लियर? तो यहाँ पे रूट के अंदर सबसे पहली चीज हम लोग ने उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, उसका डायरेक्शन पढ़ा, देन हम लोग ने रीजन ऑफ रूट पढ़ा, और अब जो हम लोग देखेंगे वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करेंगे? टाइप्स ऑफ रूट से स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट में किस हिसाब से डिवीजन है वो मैं आप लोग को अभी बताती जाऊंगी। मेनली ये जो टाइप्स है ना, ये टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम, ऐसे 3 टाइप में डिवाइड हुआ है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ रूट ये लेंदी है। टाइप्स ऑफ रूट के अंदर जो ये तुम लोग को मैंने अभी यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? टैप रूट हो जाएगा, सेकंड तुम्हारा एडवेंटिशियस एंड थर्ड तुम्हारा फाइब्रस रूट है ना? तो टैप रूट के अंदर मॉडिफिकेशन अलग है, एडवेंटिशियस के मॉडिफिकेशन अलग है, एंड फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस में आप लोग क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, मैं आप लोग को बताऊंगी। ओके, तो टैप रूट सिस्टम ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट प्लांट, कंपल्सरी याद रखने वाला क्वेश्चन। ठीक है, जबकि एडवेंटिशियस एंड फाइब्रस रूट आप लोग को कहाँ पे मिलेगा? ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट। बिल्कुल भूलना नहीं है बच्चों,
टाइप्स ऑफ रूट के अंदर मेनली हम लोग को अगर देखा जाए तो टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम याद रखना है। और टैप रूट ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, ये डाइकॉट का, एक डाइकॉट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और मोनोकॉट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है। अब हम लोग को इसके डिटेल स्टडी में जाते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस हो जाएगा टैप रूट सिस्टम के अंदर और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रही हूँ ये तुम्हारा टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी रूट फॉर्म किया है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये रूट सिस्टम का, ये रूट का मेन एक्सिस है। क्लियर है। तो ये मेरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी। मैं ये लिख रही हूँ यहाँ पे प्राइमरी रूट एक्सिस। प्राइमरी क्या फॉर्म कर रहा है, सेकेंडरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मैं यहाँ पे जो ड्रॉ किए जा रही हूँ ना उसका डायरेक्शन भी देखते जाओ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इस हिसाब से, ये बड़ा था, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, है ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, ये मेरी ओल्डर ब्रांच हो जाएगी और ये मेरी कौन सी हो जाएगी, यंग। मतलब जो न्यू ब्रांच होगी वो यहाँ से अराइज हो रही है एपेक्स रीजन से। ये मेरा एपेक्स, हमने अभी देखा रीजन ऑफ रूट के अंदर ये कौन सा रीजन हो जाएगा बच्चा, ये एपेक्स हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये बेस है और ये अपेक्स है। तो यहाँ पे यंग ब्रांच है, यहाँ पे ओल्डर ब्रांच है। अगर ऐसा डायरेक्शन है, ऐसा कोई अरेंजमेंट है जहाँ बेस पे क्या है, ओल्डर ब्रांच विल बी अराइज्ड एट बेस, यंगर विल बी एट एपेक्स। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको मैं बोलूंगी एक्रोपिटल सक्सेशन। ये क्या बोला जाएगा, एक्रोपिटल सक्सेशन। और इसको मैं बोल सकती हूँ एक्रोपिटल मैनर के अंदर रूट के अंदर जो भी अरेंजमेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद कौन सा, टर्शरी, टर्शरी के बाद क्वार्टरनरी। यहाँ पे भी सेकेंडरी, सेकेंडरी का टर्शरी, टर्शरी से क्वार्टरनरी, ऐसे क्या होता जाएगा, ये ऐसे ब्रांचेस फॉर्म होती जाएगी। क्लियर हो रही है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर ऐसा हॉरिजॉन्टली भी स्प्रेड हो रहा है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, दोनों डायरेक्शन में अगर ये स्प्रेड हो रहा है रूट, है ना, तो रूट अगर ऐसे स्प्रेड हो रहा है तो ये रूट, ये प्लांट कैसा होगा, लार्ज होगा, स्मॉल होगा, मतलब हर्ब होगा, श्रब होगा कि बड़ा ट्री होगा। ऑब्वियसली ये किस में आएगा, ट्री के अंदर आएगा, है ना। जितना बड़ा ट्री होगा उसको उतना ही ज्यादा सपोर्ट सिस्टम लगेगा, उतने ही उसके रूट क्या होते जाएंगे, स्प्रेड होते जाएंगे। तो अगर कोई बड़े से ट्री के अंदर प्राइमरी रूट में से सेकेंडरी निकलेगा, सेकेंडरी में से टर्शरी, टर्शरी में से क्वार्टरनरी, ऐसे ब्रांचेस फॉर्म हो रही है ना। तो ऐसे अगर ब्रांचेस फॉर्म हो रही है, प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी टू क्वार्टरनरी, तो इसको आप क्या बोलोगे, टैप रूट सिस्टम। पर ऐसी ब्रांचेस, ऐसा अरेंजमेंट कहाँ पे एब्सेंट होगा, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट के अंदर ऐसे ब्रांचेस एब्सेंट होंगे। ठीक है, ये एक पहला वाला डिफरेंस। क्या डिफरेंस मैंने आप लोग को बोला, ब्रांचेस प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी, टर्शरी टू क्वार्टरनरी, दिस टाइप ऑफ ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन टैप रूट सिस्टम, बट दिस ब्रांचेस आर एब्सेंट इन एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, एक्रोपिटल सक्सेशन भी आप लोग को क्या, कहाँ पे याद रखना है, टैप रूट सिस्टम के अंदर। पहला एक मैंने आप लोग को डिफरेंस क्या बता दिया, डाइकॉट प्लांट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है, टैप रूट सिस्टम। मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा मैं आप लोग को एक बता रही हूँ कि जो भी तुम्हारा सीड होता है ना, सीड में से अगर कोई प्लांट फॉर्म हो रहा है तो ये सीड में से तो क्या बनाएगा तुम्हारा, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। सीड किस हिसाब से डिवाइड होता है, सीडलिंग जो होता है ना, जैसे स्प्राउटिंग प्रोसेस होती है, कोई पर्टिकुलर सीड ले लो, उसल खाते हो ना, तो जैसे ही पर्टिकुलर स्प्राउटिंग प्रोसेस होती है, तो स्प्राउटिंग के अंदर देखो ऐसे नीचे से एक पर्टिकुलर पार्ट निकलता है, ऐसे व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है बाहर से कोई भी सीड में से, जिसको सीडलिंग बोलते हो तुम लोग। तो सीड के अंदर कौन से दो पार्ट सबसे पहले अराइज होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल अराइज होते हैं। रेडिकल क्या फॉर्म करना स्टार्ट करता है, रूट फॉर्म करना स्टार्ट करता है। प्लूम्यूल क्या फॉर्म करना स्टार्ट करता है, शूट फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लूम्यूल में से। क्लियर हो रही है। तो अगर सीड का रेडिकल जो है, रेडिकल में से अगर रूट फॉर्म हो रहा है तो वो कौन से टाइप का रूट हो जाएगा, टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम कहाँ से फॉर्म हो रहा है, रेडिकल में से फॉर्म हो रहा है।
टिपिकल सीड में से जो रेडिकल पार्ट होगा, वो रेडिकल पार्ट में से जो रूट फॉर्म होगा, वो रूट फॉर्म कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? टैप रूट सिस्टम। पर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम रेडिकल में से फॉर्म नहीं होता है, ये याद रखना चीज, ठीक है? मतलब वो सीड का पार्ट नहीं हो जाएगा। सीड का सीडलिंग जो फॉर्म होगा, सीडलिंग में से जो नया प्लांट अराइज होगा, वहां से नहीं होगा। अदर देन रेडिकल, ये कहां से फॉर्म होगा? अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल मतलब क्या मैम? तो सपोज तुम्हारा कोई प्लांट है, प्लांट के अंदर कोई ब्रांच है, ब्रांच में से अगर नया रूट कोई अराइज हो रहा है ना? प्लांट का स्टेम का पोर्शन, स्टेम का जो ब्रांच है, ब्रांच के पोर्शन में से अगर कोई पर्टिकुलर रूट अराइज हो रहा है, लीफ में से रूट अराइज हो रहा है, कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट जहां से तुम लोग को कौन अराइज हो रहा है? रूट अराइज हो रहा है, ठीक है? अदर देन रेडिकल, प्लांट के पार्ट के अंदर अदर देन रेडिकल कोई भी पार्ट में से अगर रूट अराइज हो रहा है, तो वो रूट कौन से टाइप का हो जाएगा? एडवेंटिशियस रूट। ये मेन डिफरेंस हो गया तुम्हारा। पहला डिफरेंस क्या था बच्चों? डाइकॉट रूट किस में याद रखोगे? टैप रूट। मोनोकॉट में कौन याद रखोगे? एडवेंटिशियस रूट। एक्रोपिटल सक्सेशन तुम लोग को कहाँ पे मिलेगा? टैप रूट, ठीक है? ब्रांचेस कहाँ पे मिलेगी तुम्हें? टैप रूट। ब्रांचेस कहाँ पे एब्सेंट होगी? तुम्हारे एडवेंटिशियस एंड फाइब्रस के अंदर। नेक्स्ट तुम्हारा जो डिफरेंस होगा वो कौन सा हो जाएगा? कि जो सीड का जो रेडिकल वाला पार्ट है, अगर रेडिकल में से रूट फॉर्म हो रहा है, तो कौन से टाइप का रूट अराइज होगा? टैप रूट। रेडिकल में से फॉर्म होता है, ठीक है? पर अदर देन रेडिकल, प्लांट के कोई डिफरेंट पार्ट में से अराइज हो रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है? चलो, तो हम लोग क्या करेंगे अभी? वन बाय वन ये जितने भी तुम्हारे टैप रूट सिस्टम है उसके मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन फंक्शन जो रूट का है, कौन सा फंक्शन हो जाएगा? मेन फंक्शन हमारा, हम लोग को याद है, मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन का है ना? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन का है। उसके अलावा अगर जो भी फंक्शन आप लोग का प्लांट करता है, उसको आप लोग बोलोगे मॉडिफिकेशन। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ रूट हमारे हो गए, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट कुछ इस हिसाब से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर फूड स्टोरेज, जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन हुआ है वो एक कौन से फंक्शन के लिए हुआ है? फूड स्टोरेज। और जो दूसरा मॉडिफिकेशन है वो है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों? देखो, अब फॉर फूड स्टोरेज हमारे पास है कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, ट्यूबरस, एंड नोड्यूलेटेड रूट। याद रखना, ठीक है? ये मेरे साथ याद रखते जाना है तुम लोग को। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम। और मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट के अंदर हम लोग को डिवाइड करना है कि टैप रूट कैसे मॉडिफाइड हुआ है। एक तो फूड स्टोरेज के लिए हुआ है और दूसरा फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हुआ है। हम पहले पढ़ने वाले हैं फूड स्टोरेज के कौन कौन से टाइप है, टैप रूट कौन कौन से फूड स्टोरेज में डिवाइड करना है हम लोग को। कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, ट्यूबरस एंड नोड्यूलेटेड। ठीक है? तो जो ये कोनिकल वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से आप लोग को रूट मिलेगा आपका। मतलब क्या है? जो बेस वाला पार्ट हो जाएगा, ये जो बेस है, ये बेस कैसा हो जाएगा तुम्हारा? ब्रॉड, और ग्रेजुअली इट विल बी टैपर्ड टुवर्ड्स द एपेक्स रीजन। ये बेस तुम्हारा ब्रॉड है जो ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है? एपेक्स रीजन से टैपर्ड होता जा रहा है। ठीक है? तो कॉनिकल का एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पे मैं लिखूंगी कैरेट, गाजर। ठीक है? और इसका साइंटिफिक नेम है डॉकस कैरोटा। फर्स्ट क्लियर हुआ बच्चों? ये मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट है, किसके लिए है? फॉर फूड स्टोरेज।
फर्स्ट टाइप कौन सा हो जाएगा, कॉनिकल, कोन लाइक शेप है यहाँ पे, जो बेस से कैसा होगा, ब्रॉड होगा, और जैसे जैसे तुम्हारा एपेक्स रीजन ग्रेजुअली जाते जाओगे आप लोग को कैसा होता जाएगा, वो टेपरिंग एंड मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल है कैरेट, और उसका साइंटिफिक नेम है डॉकस कैरोटा। क्लियर है। दूसरा हो जाएगा फ्यूजीफॉर्म। अब फ्यूजीफॉर्म में क्या होगा, ये सॉइल सरफेस है, यहां से तुम्हारा कुछ इस हिसाब से दोनों साइड से, अब देखो यहाँ पे आप लोग को क्या दिखेगा, ये जो बेस है ना, बेस से भी टेपरिंग एंड है, और जो एपेक्स है, एपेक्स भी कैसा हो जाएगा, टेपरिंग एंड, मतलब दोनों साइड से कुछ इस हिसाब से टेपर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट हो जाएगा वो तुम्हारा ब्रॉड है, स्वोलन पार्ट है, ठीक है। इसी पार्ट के अंदर, ये पार्ट के अंदर ये जो स्वोलन पार्ट है, यहाँ पे लिख दूं मैं, स्वोलन अप, मिडल पार्ट इज स्वोलन अप, जिसमें क्या भरा हुआ है, फूड को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। डाइटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं सारी चीजों को, कैरेट को खाते हैं हम लोग, बीट को खाते हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट के अंदर क्या भरा हुआ है, फूड स्टोर हुआ है, न्यूट्रिशन भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा फैट ना होके, है ना, शुगर का मटेरियल प्रेजेंट होगा, जो भी मिनरल्स है वो प्रेजेंट होंगे, इसलिए डाइटिंग के लिए तुम लोग ये सारा कैरेट और बीट ये सारी चीजें यूज करते हो। पर अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम मत करना डाइटिंग, ठीक है। तो फ्यूजीफॉर्म के अंदर का एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा रेडिश, क्या हो जाएगा, रेडिश, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट है, यहाँ पे आप लोग को देखो, सब लोग ने देखा होगा, सबने खाया होगा, सबको पसंद भी होगा, ये है बीट। सबसे ज्यादा स्वोलन पार्ट आप लोग को यहाँ पे दिखेगा, जो मिडल पार्ट है, वो मिडल पार्ट क्या हो रहा है, स्वेल होके यहाँ पे सारा का सारा न्यूट्रिशन, यहाँ पे जो स्टोरेज मटेरियल है वो यहाँ पे भर गया है, और जो एपेक्स रीजन है वो कुछ ज्यादा ही टेपर्ड हुआ है ना। टेपरिंग एंड कैसा है, उसका जो एपेक्स रीजन है वो ज्यादा ही कुछ टेपर्ड होके नीचे आप लोग को मिलेगा ऐसा। तो इसका साइंटिफिक नेम है, बीट का साइंटिफिक नेम है बिटा वल्गेरिस, ठीक है, बेटा वल्गेरिस। और हाँ, रेडिश का साइंटिफिक नेम है रेफिनस सटाइवा, रेफिनस सटाइवा। फर्स्ट कौन सा था बच्चा, कॉनिकल, सेकेंड फ्यूजीफॉर्म, थर्ड नेपीफॉर्म। अब हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, ट्यूबरस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विल बी देयर, है ना। जो एंड होगा ना, वो एंड पोर्शन कैसा हो जाएगा, ऐसे फूल जाएगा। एंड पार्ट कैसा हो जाएगा, एंड पार्ट तुम्हारा थोड़ा सा स्वॉलन अप होगा, एंड रीजन। तो इसका एक एग्जाम्पल है ट्यूबरस रूट का, एग्जाम्पल इज मिराबिलिस, मिराबिलिस जालापाई। आप लोग को 12th के अंदर भी एक एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, तब हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो मिराबिलिस के अंदर क्या होना है, यहाँ पे जैसे बीट के अंदर ये मिडल पार्ट स्वॉलन हो गया था, यहाँ पे फूड मटेरियल स्टोर हुआ था, यहाँ पे टेपरिंग एंड जो होगा, एंड पोर्शन जो होगा वो स्वॉलन अप होगा, यहाँ पे सारा फूड क्या होगा, स्टोर होगा। और लास्ट क्या है, नोड्यूल। नोड्यूल मतलब क्या हो गए, छोटे छोटे बेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फूड फॉर्म होने वाला है वो ऐसे नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, नोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पता है, पी एंड ग्राम। ये दो आप लोग को एनसीईआरटी में शायद ना मिले, ये सारे के सारे आप लोग को तीनों तो मिल जाएंगे। कॉनिकल का एग्जाम्पल आप लोग को मिल जाएगा कैरेट, जिसका साइंटिफिक नेम है, ये शायद मिले, डॉकस कैरोटा। रेडिश का साइंटिफिक नेम है रेफिनस सटाइवा। नेपीफॉर्म का एग्जाम्पल कौन सा है, बीट, बेटा वल्गेरिस। ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल कौन सा है, मिराबिलिस। नोड्यूलेटेड रूट का एग्जाम्पल कौन सा है, पी एंड ग्राम, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोग को कंपलसरी याद रखने हैं। अभी आप लोग ने मेरे साथ ये नोट डाउन करते जाना है, एक एक चीज नोट डाउन करते जाना है। इसके बाद जो आएगा मैं आप लोग को ट्रिक देती जाऊंगी, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा फूड स्टोरेज के लिए। मैं इसको रब करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पोर्शन हम लोग को पढ़ना है, ये आएगा
मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, किसके लिए मॉडिफिकेशन करना है हम लोग को अभी? मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन। अब आप सोचोगे मैम रेस्पिरेशन क्यों यहाँ पे आएगा, है ना? तो ये देखो प्लांट क्या करेगा, ये सपोज तुम्हारा ट्री वाला पोर्शन है और यहाँ पे तुम्हारे कौन से है, ये तुम्हारे रूट वाला, ये रूट है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये मैं यहाँ पे टैप रूट को ड्रॉ कर दी हूँ। अब क्या होगा, सॉइल कैसा स्ट्रक्चर है, सॉइल के अंदर पोरस मटेरियल मतलब पोर्स प्रेजेंट हो गए, उसी पोर्स के थ्रू एयर क्या होगी, यहाँ से ट्रांसफर होगी, ठीक है? तो एयर ट्रांसफर हो रही है तो गैशियस एक्सचेंज जो हो रहा है वो रूट अपने आप सॉइल के अंदर कर रहा है। नॉर्मल प्लांट के अंदर जो हम लोग हमारे आसपास जो प्लांट देख रहे हैं ना, वहां पे तुम लोग को जितना भी सॉइल के अंदर का जो सरफेस है, सॉइल के अंदर जो पोरस मटेरियल है, पोर्स की वजह से रूट आसानी से क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कर सकता है, मतलब गैशियस एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रूट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी प्लांट मार्शी रीजन में और सलाइन कंडीशन के अंदर, सलाइन कंडीशन मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, जहां पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा ना, वो कंडीशन को, वो सॉइल को क्या बोलेंगे हम लोग, सलाइन सॉइल, ठीक है, मार्शी रीजन। तो ऐसे रीजन के अंदर अगर सॉइल के अंदर का जो पार्ट है सॉइल में, यहाँ पे अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वो पोर्स क्या हो जाएंगे, क्लॉग हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, क्लॉगिंग एंड ब्लॉकिंग, है ना? तो यहाँ पे ये जो ब्लॉकिंग रीजन है वो ब्लॉक किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यहाँ पे सॉइल के अंदर का जो पोर्स है वो सारे पोर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर ब्लॉक हो गए तो कंपलसरी यहाँ के जो हॉरिजॉन्टल रूट के ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रूट है ना, ये हॉरिजॉन्टल रूट में से ऐसे ये सॉइल सरफेस के ऊपर, इतना बड़ा नहीं होगा, ये सॉइल सरफेस के ऊपर ये छोटे छोटे ऐसे रूट अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है चीजें तुम्हें, क्यों ऐसा हुआ? ये रूट को, अब ये रूट, अब मुझे डायरेक्शन बताओ आप लोग, ये रूट का डायरेक्शन, ये रूट को मैं नाम देती हूँ न्यूमेटोफोर। इसको क्या बोला जाएगा बेटा, न्यूमेटोफोर। ये नॉर्मल रूट नहीं है, ये रूट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे जो प्लांट कौन सी कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं, सलाइन कंडीशन में। सलाइन कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सॉइल के अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन के अंदर देखो हॉरिजॉन्टल ब्रांच, जो मेन हॉरिजॉन्टल ब्रांच में से छोटे छोटे रूट अराइज हो रहे हैं जो सॉइल के ऊपर आ रहे हैं, सॉइल के ऊपर आ रहा है, मतलब इनका डायरेक्शन, न्यूमेटोफोर का डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा, ये रूट का नाम क्या है, मैंने क्या दिया है, ये रूट का नाम बोला जाता है न्यूमेटोफोर, जो पॉजिटिवली, बताओ, फोटोट्रॉपिक, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन सबसे पहले ही देखा था कैरेक्टर के अंदर। ओके, तो डायरेक्शन न्यूमेटोफोर का कौन सा, आपको ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे मैं फिर से स्टार कर रही हूँ, मतलब ये पूछा जा सकता है कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ये दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये सॉइल की डायरेक्शन में नहीं है तो इसको मैं क्या बोलूंगी, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये पानी की डायरेक्शन में नहीं है तो इसको मैं क्या बोलूंगी, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। बट ये लाइट के डायरेक्शन में है ना, तो लाइट के डायरेक्शन में है तो मैं क्या बोलूंगी, इसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये डायरेक्शन में ये ग्रो हो रहा है, डायरेक्शन क्या है इसकी, ग्रो होने की ये वाली है। क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेटोफोर्स। ये रूट के टाइप को क्या बोला जाएगा, न्यूमेटोफोर। नाउ this pneumatophore contains small pore like structure। यहाँ पे मैं ये ऐसे ऐसे छोटे 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 पोर्स ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो ऐसे छोटे पोर्स दिख रहा है, which is responsible for gaseous exchange, these pores are known as, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
लेंटिसेल्स। ये पोर्स को क्या बोला जाएगा? लेंटिसेल्स। ये क्या है? ये है रूट विच इज नोन एज न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्मॉल स्मॉल पोर्स। दिस पोर्स आर नोन एज लेंटिसेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे मैं उसका फंक्शन लिख देती हूँ, गैसियस एक्सचेंज। क्लियर है बच्चा? ठीक है। तो न्यूमेटोफोर्स इज अ वन टाइप ऑफ रूट। ये क्या होगा? मॉडिफाइड रूट है। किसका मॉडिफिकेशन होके? टैप रूट का मॉडिफिकेशन होके न्यूमेटोफोर बनेगा। न्यूमेटोफोर कंटेन्स स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर। दिस पोर्स आर नोन एज लेंटिसेल्स एंड दिस लेंटिसेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्लियर है? तो यहाँ पे रेस्पिरेशन हो गया। क्लियर? अब क्या होगा? हाँ, ये तो हो गई बात किसके बारे में? हमारे न्यूमेटोफोर्स के बारे में। पर इसके एग्जाम्पल्स है ना, तो मैं यहाँ पे ऊपर न्यूमेटोफोर्स के एग्जाम्पल लिख देती हूँ। अब इसके लिए ना आप लोग एक वर्ड याद रखना, जैसे मैं याद रखती हूँ हर बार, रैश। कैसे? तो इसके 4 एग्जाम्पल है। राइजोफोरा, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा मेरा? मैंने आर से क्या लिखा है? राइजोफोरा। एविकेनिया, ठीक है। सोनेरेशिया और हेरिटेरा। सुंदरी भी बोलते हैं हेरिटेरा को। हेरिटेरा को क्या बोला जाता है? सुंदरी। वर्निकुलर नेम है उसका सुंदरी। ओके, आपने सुना होगा शायद किसी ने। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल के लिए, ये 4 एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया हुआ है, रैश। आप भी याद रखना। न्यूमेटोफोर के कितने एग्जाम्पल? 4 एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटोफोर के लिए यहाँ पे ट्रिक है रैश। आर से क्या हो जाएगा? राइजोफोरा। ए से क्या हो जाएगा? एविकेनिया। एस से क्या हो जाएगा? सोनेरेशिया। एच से क्या हो जाएगा? हेरिटेरिया। और हेरिटेरिया को वर्निकुलर नेम क्या बोला जाता है? सुंदरी, वन सुंदरी। ठीक है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट कंप्लीट किया है। और मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट के अंदर कौन से 2 टाइप के मॉडिफिकेशन हम लोग ने पढ़े हैं? एक तो फॉर फूड स्टोरेज, और फूड स्टोरेज के 5 टाइप आप लोग ने याद कर लिए। और दूसरा हो जाएगा फॉर रेस्पिरेशन, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कौन? न्यूमेटोफोर। और न्यूमेटोफोर के अंदर जो स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? लेंटिसेल्स। उसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चा? फॉर गैसियस एक्सचेंज। और मैंने आप लोग को यहाँ पे ट्रिक दी है, ये याद रखना है, ये तुम्हारा हो जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, नीट के लिए। रैश, रैश क्या है? उसके एग्जाम्पल्स, आर से राइजोफोरा, ए से एविकेनिया, एस से सोनेरेशिया और एच से क्या हो जाएगा? हेरिटेरा।